जय हो परमात्मा, खुश रहे ये आत्मा, जो आप और हम लोगों के अंदर निवास कर दी है। दोस्तों, अपने जिंदगी के अंदर अपने दम पे जिंदगी जियो, अपने दम पे। कोई नहीं है दोस्तों इस दुनिया के अंदर, अकेले आए हो और अकेले ही जाना है इस दुनिया के अंदर से। कोई आपको सहारा देने वाला नहीं है। कभी आप सोचते हो कि आपको कोई सहारा देने वाला मिलेगा? इस दुनिया के अंदर हर कोई अपने काम में मस्त है, अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो कोई आपकी तरफ को सिर्फ अपने स्वार्थ के हिसाब से या अपने काम के हिसाब से ही आपको पहचानता है, या आपको कॉल करता है, या आपके के साथ रिश्ता बनाता है, या आपके साथ दोस्ती करता है, या आपके साथ व्यापार करता है। अन्यथा अगर किसी उसका स्वार्थ नहीं है ना, तो वो किसी भी कीमत पे आपको कॉल करने वाला नहीं, आपको पूछने वाला नहीं, आपको किसी तरीके से भी आपको मतलब ही नहीं है कि वो आपके पास करीब तक आ जाए। दोस्तों, गोला पापड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही जबरदस्त बता रहा हूं कि अपने खुद के दम पर अगर आपने जिंदगी जीनी शुरू कर दी ना दोस्तों, अब भूल जाओ कि ये जिंदगी के अंदर कोई और भी आपका सहारा है। इस सहारे के अंदर कोई, ये सब भूल जाइए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ये हाड़ मास का शरीर भी जो जो हम आप लोगों के पास ये शरीर है ना, ये भी हम आप लोगों का नहीं है, ये भी सब यहीं रखा रह जाना है। इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है ना दोस्तों, वो है सिर्फ हम लोगों के अंदर, जो आपके अंदर विराजमान होती है। वो आत्मा ही हमारी है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर सुख भी आएगा तो भी हमें ही भोगना है, और दुख भी आएगा तो भी हमें भी भोगना है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको साथ में खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, सुख के साथ ही सब हो जाते हैं, दुख का कोई नहीं साथी होता है। तो दोस्तों, इस बात को तुमने एक नहीं हजारों तरीके से आपने देखा भी होगा और बरता भी होगा लोगों के जहान के अंदर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हर तरीके से कोई महिला जब वो उसी पति के साथ रहते रहते 10-20 साल हो जाते हैं और अचानक उसका पति मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसी महिला को उसके मायके वाले क्या, ससुराल वाले क्या, उसको ये कह देते हैं, बेटी तेरा ये नसीब है, तेरा नसीब है, अब तुझे खुद जिंदगी जीनी है और खुद आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को पालना और अपने, क्योंकि उन लोगों के पास खुद इतना समय नहीं है कि वो उसकी सेवा कर सके। हाँ, कोई ना कोई अगर खड़ा होता है तो वो किसी ना किसी स्वार्थ से खड़ा होता है। इंसानियत तो बहुत ना के बराबर है दोस्तों। 100 में से एक इंसानियत के नाते, ह्यूमन के हिसाब से आपको सपोर्ट करता है, अन्यथा कोई इस दुनिया के अंदर इंसानियत नहीं दिखाता। अगर कोई आपको अगर 100 रुपए या 50 रुपए या कुछ चंद फल फ्रूट भी दे रहा है ना, तो वो पहले वीडियो बनाएगा, रील बनाएगा, जिससे वो वायरल हो जाए। तो इस तरीके का बर्ताव हो रहा है दोस्तों, आप देखते आ रहे होंगे और हम लोग भी देखते चल रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग, हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग इस समाज के अंदर जो है, हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। रोज सुबह उसकी कॉल आती है, उसकी कॉल आती है, उसकी कॉल आती है। कॉल किसी की नहीं आती मेरे दोस्तों। यहाँ पर इस दुनिया के अंदर कोई भी, चाहे महिला हो आप या पुरुष हो, आपको स्वार्थ के हिसाब से ही जाना जाता है। बिना स्वार्थ के तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग, आपने देखे होंगे, वो बुजुर्ग बेचारे बैठे रहते हैं, कब सुबह से शाम हो जाती है, एक तरफ बैठे बैठे उनको झुर्रियां जो है वो बढ़ती चली जाती है, और वो अकेले ही अपना फिर जाके बेड पे बैठ जाते हैं, तख्त पे लेट जाते हैं, कुल मिला के अपना टाइम काट रहे हो। फिर वो अपना समय जब पूरा कर रहे होते हैं, धीरे 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 धीरे, और अपना बेड पे बैठ जाते हैं या जहां पर भी लेट जाते हैं, तो वो हमेशा वो अपने पुराने अतीत को याद करते रहते हैं, उन यादों को ताजा करते रहते हैं जो उन्होंने अपनी जवानी में गुजारी, बचपन में गुजारी। कोई नहीं है, आपने देखा होगा कि उनके पास भी कोई करीब में नहीं बैठता है दोस्तों। चाहे अड़ोसी को देख लो या पड़ोसी को देख लो या किसी को भी देख लो दोस्तों, आज के युग में हर कोई इतना व्यस्त है, इतना ज्यादा व्यस्त है कि वो अपने आप में ही इतना घिरा पड़ा है कि वो आप तक मदद करने को जब ही आता है जब उसका स्वार्थ होता है या उसका काम होता है, अन्यथा आपको कोई याद करने वाला भी नहीं है। तो आज के समय में आपने जैसे देखा होगा ना दोस्तों, कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो वैसे ही क्या होता है कि चढ़ते सूरज को ही हर कोई, यानी आपका, अगर आप अच्छे हैं, फलीभूत हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ सही है, और आपको जो है आप, तो आपके पास में करीब में आते हैं, आपसे 4 तरीके के उनके काम निकलेंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे, अन्यथा कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है दोस्तों। इस दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इस तरीके की बेचारे करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग इतना अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं होती, या उन लोगों के पास उस तरीके के साधन नहीं होते जिससे किसी का जो है स्वार्थ पूरा हो, किसी का काम निकले। तो वो उसके बावजूद भी जो है बेचारा अपना सुबह से शाम लोग कमाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अपने आके एकांतवास करते हैं, और एकांतवास में रहने के बाद अपना जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं। तो ये हम आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे। लेकिन ये भी एक आपने देखा होगा कि जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, जो लोग अपने अपने दम पे जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं ना दोस्तों, वो बहुत आगे बढ़ते हैं, और इतना आगे बढ़ते हैं कि उन्हें फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
तो दोस्तों ये जीवन के अंदर आप याद रखो कि इस शरीर के अलावा, ये शरीर भी वैसे तो हम आप लोगों का है ही नहीं, लेकिन इस आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। दोस्तों अगर ये जो सब रिश्ते नाते और ये जो जितने भी यार दोस्त और जितने भी हम लोग संबंधों का नाम ले लें अलग अलग तरीके के, वो सब सिर्फ हो ना हो आपके सिर्फ एक जो है स्वार्थ के काम के, सिर्फ इसलिए है, सामाजिक रिश्ते हैं वो, इसके अलावा कोई नहीं है दोस्तों। कोई आपको जेब के अंदर पैसा नहीं है तो कोई आपको जेब में पैसा देने नहीं आएगा कि ले भाई ये रख ले और अपना काम चला ले। कोई आप अगर आप भूखे हैं तो कोई आपको रोटी देने नहीं आएगा, देने भी आएगा तो वो भी अपने स्वार्थ से देने आएगा। अगर रोटी देगा तो वो भी उसकी एक वीडियो बना लेगा और वीडियो बना के उसको जो है आगे जो है उसको वायरल कर देगा। तो कुल मिला के दोस्तों आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो है सब लोग अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से ही एक दूसरे को पूछते हैं, अपने काम के हिसाब से ही एक दूसरे को जानते हैं, अन्यथा कोई किसी को नहीं जानना पसंद करता। तो दोस्तों मेरा आपसे कहना यह है कि इस जीवन के अंदर अगर आप बदलाव चाहते हो, जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम होता है ना कि हर दिन एक नया सवेरा होता है और नए परिवर्तन आता है, वैसे ही अपने जीवन के अंदर अपनी मानसिक सोच, अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत कर लो दोस्तों कि आपको लगे कि हाँ यार बाकी में हमें अगर परिवर्तन करते हैं तो हम अकेले ही बहुत है, अकेले ही काफी हूं। ये वर्ड आपने सुना होगा कि अकेला ही काफी हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये अकेले को आप ये मत समझिए, उसको कमजोरी मत समझिए, उसको तो प्लस पॉइंट मान के चलिए, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और कोई आप के ऊपर कोई अपेक्षाएं रखने वाला नहीं है, आप किसी से अपेक्षा नहीं रखने वाले। अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं और अपेक्षाएं रखते हैं किसी दूसरे पर, वो पूरी ना होती है ना, तो आपने देखा होगा आपने भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारी अपेक्षाएं दूसरों से करी होंगी, मगर वो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती ना तो आपको वो रिश्ते बुरे लगने लगते हैं, वो सारे संबंध बुरे लगने लगते हैं। तो ये आपने देखा होगा दोस्तों इस जीवन के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है और सफल होना है ना दोस्तों, तो बस मेरी इस छोटी सी बात का ध्यान रखो कि इस दुनिया के अंदर आप अकेले ही आए और अकेले ही जाना है। मैं अकेला ही काफी हूं, इसके अलावा और जीवन के अंदर कुछ नहीं है। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, अब मगर लोग साथ आते गए और काफिले बनते गए। अकेला जब आदमी आगे चलता है ना तो दोस्तों धीरे धीरे, जब वो शुरू में तो एक दो भी पीछे नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे जब वो सफलता की ऊंचाइयों पर चलता है ना, तो दोस्तों तुमने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटी, जब वो उन लोगों की आपने बायोग्राफी देखी होगी, उन लोगों की उनकी उनकी जो अपने इंटरव्यू है उसे सुना होगा, देखा होगा आपने उनके अंदर, और हर वीडियो के अंदर यही चीज देखने और सुनने मिली होगी आपको जीवन के अंदर कि यार बोले मैं अकेला ही चला था अपने जीवन के अंदर, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था, मुझे कोई कहने वाला नहीं था, मुझे कोई 1 रुपए की सहायता लगाने वाला नहीं था, लेकिन आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया तो पीछे जो है हजारों की तादाद में मेरे रिश्तेदार खड़े हो गए, हजारों की तादाद में मेरे यार खड़े हो गए। तो ये क्या सब चीजें हैं, ये सब चीजें तो दोस्तों सिर्फ एक दिखावा है, दुनिया का दिखावा है। इस दिखावे से बचो, इस दिखावे को सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रखो। जैसे वो आपको दिखावे के तौर पे पसंद करते हैं, वैसे ही आप भी दुनिया को दिखावे के तौर पे पसंद करो, बस इतना दिमाग के अंदर डाल लीजिए। बाकी इसके अलावा अब भावनात्मक तौर पे तुम कि नहीं मैं तो मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, मगर मैं जो हूं इनको सपोर्ट करूंगा और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा, 40 तरीके की अपनी भावनाएं तुम व्यक्त करते रहो, तो उसमें तुम फंसते चले जाओगे और तुम अपनी सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो इस जीवन के अंदर अगर आप इस भावनात्मक रूप को थोड़ा कम करके चलते हैं और अपने जब कामयाब हो जाए, कामयाब होने के बाद अपने हिसाब से जो भी आप सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप दूसरों की मदद करिए, चाहे वो धन के रूप में करिए, चाहे वो कपड़ों के रूप में करिए, चाहे भोजन के रूप में करिए, चाहे शिक्षा के रूप में करिए, एनीवन किसी भी रूप में आप करते हैं ना दोस्तों, तो आपको मन से खुशी मिलेगी, आपको तन से खुशी मिलेगी, आपको हर तरीके से खुश हो जाओगे आप। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भावनात्मक तौर पे ज्यादा समाज सेवा करने के चक्कर में मत पड़ो। इस समय के अंदर सिर्फ यह है कि आप सफल हो, अपने काम जो कर रहे हो उसके अंदर आप ख्याति प्राप्त करो और इस जीवन के अंदर उन ऊंचाइयों को छो जो आपने सोच रखी है, जो आपने अपने लिए बना रखी है, उस वहां तक आपको उस मंजिलों तक पहुंचना है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए दोस्तों ये जो है ना ढेर सारे जो ये झूठे रिश्ते नाते हैं ना, इनसे जरा थोड़ा सा इग्नोर करके चलो, इनसे मुंह मोड़ के चलो, इन्हें तो सिर्फ उसी तरीके से याद करो जैसे वो लोग आपको याद करते हैं। बाकी का अगले नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता हूं, लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत चमत्कारिक रहेगा। सोचना, समझना और अपने विचार को जो है अपने उसको रिमाइंड करना, और रिमाइंड करने के बाद अपने जीवन को आज से एक नई दिशा देना और अपने आप में मस्त रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना
और अपने लिए अच्छी इनकम जनरेट करना, वो सबसे बड़ा साधन है आज की दुनिया में। अगर भगवान से बड़ी कोई चीज हो रही है ना, तो दोस्तों वो पैसा हो रहा है। भगवान के अलावा अगर कोई किसी को पूछता है ना, तो वो पैसे को पूछता है। तो पैसा आपकी जेब के अंदर ना, तो हजारों रिश्तेदार बन जाएंगे, हजारों यार दोस्त बन जाएंगे। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आता हूं दोस्तों, लेकिन इसको अपने जीवन के अंदर आज ही अपना मानसिक मजबूत कर लेना और मानसिक विचार बना लेना कि क्या है आप, और क्या आपका शरीर भी आपका अपना है या नहीं है, या सिर्फ ये आत्मा ही है। तो जय हो परमात्मा, खुश रहे आपकी हमारी आत्मा। नमस्कार।